सकते हैं। ऐसा ही किया। महाराज की जय हो। राजा के चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी के महल में दो के लिए छूट थी, एक निजी सेवक और एक ब्रह्म ऋषि। अगर ब्रह्म ऋषि आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई रोक नहीं थी। वो गए, महाराज की जय हो, खड़े होकर प्रणाम किया और कहा, कहो ब्राह्मण देवता। बोले, मैंने तपस्या की और अमल फल प्राप्त किया, ये आप ले लीजिए। उन्होंने आदेश कर दिया, खजाने से जितना धन चाहे उनको दे दो। अमर फल लिया। विचार किया भर्तरी जी ने कि मैं तो प्यार पिंगला से करता हूं, अमर फल पाकर क्या करूंगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे सामने रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा, मेरे राष्ट्र के ब्रह्म ऋषि ने तपस्या के द्वारा ये अमर फल प्राप्त किया, इसे आप स्वीकार कर लीजिए और खा लीजिए। उनका अमर फल तो स्नान आदि करके पवित्र अवस्था में पाया जाता, मैं पालूंगी, आप निश्चिंत रहिए। उसने विचार किया कि मैं अमर फल खाकर के क्या करूंगी, अगर मेरा दोस्त अश्वपाल अमर हो जाए तो मुझे। उसने अश्वपाल को अमर फल दे दिया। अश्वपाल का राजा के दरबार में नृत्यांगना जो नवयुवती वैश्या थी उससे भी संपर्क था। उसने सोचा अगर वो वैश्या अमर हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उसने अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया। वैश्या ने विचार किया, मैं नाचने वाली इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी, अगर महाराज भर्तरी अमर हो जाए तो वो फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। वैश्या ने जाकर, जय हो सरकार, वो निजी सेवकों में थी, ये अमर फल लीजिए। भर्तरी जी ने सुना, अमर फल? वैश्या राष्ट्र का ब्रह्म ऋषि बोल रहा है, वो तो समझ में आया। वैश्या से कहा, सत्य बोलना, नहीं मृत्यु दंड दूंगा। यह अमर फल तुझे कहां से प्राप्त हुआ? बोले, महाराज अश्वपाल से। चलो एकांत हो, जब मैं बुलाऊं तब आना। भर्तरी जी ने कहा, मैं कल दरबार में पेश हो रहा हूं। दरबार में पेश हुए, अश्वपाल को बुलाया, अगर सत्य बोलेगा तो तुझे माफ कर दूंगा, बोल तुझे ये अमर फल कहां से मिला? तो उनका महारानी पिंगला ने दिया। पिंगला से कहा कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट से तुझे तृप्ति नहीं, अय अश्वपाल, तुझे पिंगला से तृप्ति नहीं, तू वैश्या से। धिक्कार है इस काम को और इस मन को। और अपना सम्राट पद वहीं इस्तीफा दिया और घोर वैरागी बनकर के भजन किया और भर्तरी शतक की रचना की, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके वैराग्य धारण करते। तो ये मन हमारा सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान इस